कोरोना महामारी समय एबे घारी प्रवासी पेट पाटना रोजगार चिंता या भितर ओडिशा को विभिन्न राज्य फेरी प्राय 8.5 लाख अधिक प्रवासी 3 मासरू अधिक समय हम रोजगार हर घरे बसी रही आउ किछि दिन चलिले स्थिति सांघातिक हो एमानक मध्यरे 20% रु अधिक प्रवासी आउ अन्य राज्य को बा निज कर्मस्थान को फेरिबा को चाहुना ओडिशा रे रहिबा को चाहुचंदी एभली समय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद प्रवासी श्रमिकों रोजगार देवाकू आरंभ करछंती ऑनलाइन पोर्टल जार ना रही प्रवासी रोजगार जहाँ प्रवासी श्रमिकों चाकरी संपर्कित सूचना देबारे सहायक हो पारिबो। तो केमिति प्रवासी को सोनू भाई चाकरी देवे आसंत से संपर्क आलोचना करबा। निजे सोनू सूद बॉलीवुड अभिनेता आम सहित सीधासख जोड़ी होती। सोनू जी, स्वागत है आपका इन न्यूज कॉरिडोर में कलिंगा टीवी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे हमने आपका जो ये डिस्कशन का नाम रखा है कि सोनू भाई नौकरी देंगे, तो ये जो पोर्टल आपने जिसका शुभारंभ कर रहे हैं आप, ये कैसे काम करेगा और जो प्रवासी जिनके लिए आप मसीहा की तरह आए हैं वो उन लोगों को कैसे नौकरी दिला पाएगा? देखिए सर, जब बहुत सारे प्रवासी भाई बहनों को हम लोगों ने घर भेजा तो जब भी हम लोग उनसे बात करते थे तो एक ही सवाल उनके जहन में होता था कि अगर हमें काम मिलेगा तो हम लोग वापस आएंगे या फिर अगर हमारे गांव में ही काम मिलेगा तो हम लोग कुछ करेंगे। तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, जहाँ जहाँ के भी लोग हैं, अगर वो अपने ही शहर में काम करना चाहें तो उनको वैसे कहाँ काम मिले, या फिर अगर वो दूसरे शहर में जाते हैं तो उनको कैसे काम मिला जाए। तो हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया और फिर मैंने ये पोर्टल बनाया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। और जब भी आप अगर उसके नंबर पे डायल करेंगे तो हमारा जो कॉल वाले हैं वो आपका पूरा डिटेल लेंगे, आपका एक आईडी बनाया जाएगा और उसमें आईडी जो है हमारे सिस्टम में सिक्योर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जहाँ जिस शहर में भी जाना चाहते हैं हमसे पूछेंगे आप मुंबई आना चाहते हैं या दिल्ली आना चाहते हैं और किस तरह का काम आता है आपको, या आप काम और बेहतर सीखना चाहते हैं। अगर आप कारपेंटर हैं और आपको सिर्फ कुर्सी बनानी आती है लेकिन टेबल बनाना नहीं आता, तो हम आपको सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनाया जा सकता है। आपके लिए वो काउंसलिंग होगा, आपके लिए वो स्किल्ड लेबर के लिए आपके एक स्कूल में सिखाया जाएगा लोगों को। अगर तो मतलब इसके साथ ट्रेनिंग एक्टिविटी भी चलता रहेगा। जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी है उनके लिए ट्रेनिंग एक्टिविटी भी, जो लोगों को नहीं करना है उनको लगता है कि मुझे एक जॉब मिल जाए, मैं इतने महीने के लिए यहाँ पर लेबर का काम करना चाहता हूँ या कोई भी जॉब करना चाहता हूँ, हम लोग उसको वहां पे मैप करके उसी शहर में जोड़ देंगे ताकि उसको जल्द से जल्द वो जॉब मिल जाए। क्योंकि हमारे पास लाखों जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एम्प्लॉयर्स की और लाखों करोड़ों जो प्रवासी हैं उनको है, तो हम लोग उनको मैप करके उनको सही जगह पर पहुंचा देंगे जहां वो जाना चाहते हैं। ये जो प्रवासी रोजगार पोर्टल है ये सोनू सूद जी का है, इसी वजह से ज्यादा भरोसामंद हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि कोशिश जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। मैं आज तक जो भी इन लोगों के लिए किया है बहुत दिल से किया है। और जब इतने लोगों ने मुझसे जॉब के लिए बात करनी शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे बहुत दिल से इन लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए, फैमिलीज को उनका हक मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया और उसका हमने सिर्फ 2 दिन हुए शुरू हुए को, तो उसमें करीबन 1 लाख लोग जो है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में पूरा देश को हम लोग जोड़ के इस पोर्टल में रखेंगे साथ में। तो ओडिशा से कैसे जो प्रवासी हमने देखा हुआ था कि जैसे वो पूरा मतलब खुशी से जैसे वापस आ रहे थे, बोल रहे थे कि सोनू भाई के वजह से हम लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा पा रहे हैं, इस तरह का जो स्टेटमेंट जब वो लोग बस में आ रहे थे या किसी वजह से आ रहे थे, ये स्टेटमेंट हमने देखा था। तो अब रिस्पांस कैसा है उन लोगों का? ऐसा कुछ सूचना आपको मिलती है कि कैसे ओडिशा से कुछ खासकर रिस्पांस मिलता है आपके पोर्टल को? बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ओडिशा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सब लोगों ने मैंने देखे कि किस तरह उन्होंने सैंड पे मेरा बनाया था ओडिशा के अंदर, जो बहुत कमाल के कारीगर हैं। फिर उन्होंने चौक पे मेरा नाम का रखा, बहुत कुछ चीजें की। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतना प्यार मिलता है ओडिशा से, इसलिए मेरी वापस आने की इच्छा होती है। और मैं इन सब प्रवासियों से टच में हूँ, मुझसे वो फोन करते रहते हैं और अक्सर मुझसे बातें करते रहते हैं। बीच में एक प्रशांत प्रधान है जिनको मैंने कोचिन से केंद्रपाड़ा भेजा था, उन्होंने एक वेल्डिंग वर्कशॉप भी मेरे नाम पर रखा, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है उनको देखकर। तो एक तरह का परिवार है जो मेरा हर स्टेट में है। ओडिशा में तो बहुत सारे लोग हैं
और जब मैं वापस आऊंगा कभी उड़ीसा घूमने के लिए तो मैं इन जगहों पे जाऊंगा जरूर और इन लोगों से जरूर मिलना चाहूंगा। सोनू जी, जैसे हमने हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे अभी एक मतलब एक एनालिसिस चल रहा था, उस रिसर्च से पता चला है कि जो लगभग जो 20% के लोग जो उड़ीसा आए हैं वापस अपने जगह को छोड़ के जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वापस जाना नहीं चाहते हैं। ये जो पोर्टल है, उन लोगों को कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है? देखिए हम लोग ये सबसे पोर्टल का यही खासियत है कि अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो हम लोग उड़ीसा में वो वहाँ जहाँ जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे हम लोग उनको ट्रेस करना शुरू करेंगे। फिर अगर आपका कुछ खास स्पेशलिटी है तो अगर उड़ीसा के अंदर कोई उसको कोई खास चीज बनानी आती है और वो उड़ीसा में रहकर वही चीज बनाना चाहता है तो उसको दूसरे शहरों में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में रीच कैसे मिले, तो वो हमारा कोशिश रहेगा। और आपको जो लेबर है, अगर आप प्रवासी थे, आज आप घर बाहर जाकर काम करते हो और लेकिन आपकी पत्नी को कुछ नहीं काम करना आता, तो हम चाहेंगे कि उनको भी कुछ ना कुछ सिखाया जाए ताकि वो भी सीख के अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम कर सके। तो इसमें हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे हम लोगों ने तय किए हैं ताकि उन सब से टच में रहें और हर एक इंसान जो भी स्तर पर है उसको एक अगले स्तर पर लेके जाने की कोशिश है। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ लोग अगर उड़ीसा में ही काम करना चाहते हैं तो उनको वहीं पे कोई ना कोई जॉब जनरेट करने के लिए भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोनू जी, जैसे आपको पता होगा कि जैसे पूरे देश में अभी सप्लाई चेन की बहुत बड़ी इशू है, उसको लेके ही ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती हैं। और इस वजह से जैसे आप बोल रहे हैं कि जो पोर्टल जो काम करते हैं या फिर जो जो लेबर्स अपने गांव में हो, अपने घर पे हैं, वो कुछ बनाना चाहते हैं और बना पाएँ, उनके जो प्रोडक्ट निकलेगा वो मार्केटिंग कैसा होगा और लोगों के पास कैसे पहुंच पाएगा ये? देखिए वही एक कोशिश थी। हम लोग बीच में मधुबनी के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे। मधुबनी की पेंटिंग्स बड़ी कमाल की होती है। वहां पे अगर कोई 100 रुपए में पेंटिंग बेचता है, वो जब तक बड़े शहरों में आती है वो 2000, 3000 की, 5000 की हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं को डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो जाना चाहिए। तो खासकर जब अगर हम उड़ीसा की बात करें, कोई बहुत ही कमाल का कारीगर जो उस उड़ीसा का स्पेशल चीज बनाता है, हम उसको अपने सोशल मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम उसको वो रीच देंगे ताकि वो डायरेक्टली उन जो बेच सके। हम हमारा पोर्टल का काम है मिडिल मैन को जो है उसको हटाना। जो कोई भी काम करने वाला और काम करवाने वाला, उसके बीच में जो मिडिल मैन है उसको हमें निकाल कर उन्हें डायरेक्टली जोड़ना है। वो एक पोर्टल का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो लक्ष्य है हम लोग उसमें जरूर कामयाब होके इस सिलसिले दिखाएंगे। में अगर एक मतलब जो जो लोग काम करते हैं उनका प्रोडक्ट निकालने की आप सोच रहे हैं और उनका प्रोडक्ट भी निकल सकता है, वो सोचेंगे कि सोनू सूद जी इस पोर्टल चलाते हैं, उनकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक होगी, तो खास करके जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा होगा। उनका रिस्पांस कैसा है इंडस्ट्री का इस बारे में, इस पोर्टल के बारे में इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा रहा, ताकि ये प्रोडक्ट उनके पास पहुंच सके और ये प्रोडक्ट बेचने के लिए वो लोग भी फैसिलिटेट हो सके? देखिए बहुत कमाल का है। मैं कहता हूँ कि हम जैसे अमेज़न की बात करें, आप ऐसे जो उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हम इन लोगों को लेकर आना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम इनको वो रीच दें जो इनका हक है। हम हमेशा सोचते आए हैं कि इनको, हर इंसान को हक मिलना चाहिए, लेकिन वो हक उन्हें मिलता नहीं है। अगर आप बात करें कि एक बहुत ही कमाल का कारीगर अगर उड़ीसा में किसी गली में, किसी छोटे से घर में है, उसे विश्व प्रसिद्धि कैसे मिले, उसे कहाँ कैसे उसको आगे लेकर जाए। हमने बहुत कॉर्पोरेट से बात की, इंडस्ट्रियल लोगों से बात की, और हर एक इंसान चाहता है कि इनको वो रीच मिले और वो बहुत वेलकम करते हैं हमें। आज हमने शुरू किया है, हमारे पास करीबन 1,09,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है जॉब्स के लिए, और हम लोग चाहेंगे कि उन सबको वो जॉब्स मिले, उन लोगों तक पहुंचे, और उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये इस तरह सोचा जा सकता है क्या कि जैसे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट अगर आत्मनिर्भर खुद बनाते हैं और एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है बेचने के लिए, तो ये उसी टाइप का मॉडल कह सकते हैं इसको? मैं कहूँगा बिल्कुल, जैसे अपने हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने भी बोला कि आत्मनिर्भर हो, लोकल को वोकल करें, अपने घरों में चीज़ें बनाएँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उनको कहीं न कहीं वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, वो रीच नहीं मिलती। तो जब ये सब होंगी, अगर आप एक भी इंसान को कामयाबी मिलती है, तो उस एक इंसान को देख के और 10 लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आशा उसी बात की है कि जो रीच है हर इंसान की, वो बढ़े और उसे वो हक मिले जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई लोग हैं जो स्किलफुल लेबर हैं,
वो अगर कोई कंपनियों में काम करना चाहते हो, कर रहे हैं, पहले कर रहे थे, अभी खाली बैठे हुए हैं घर पे, वो वापस जाना चाहते हैं, बड़े-बड़े कंपनियों में काम करते हैं, उनका स्किल भी उसी रिलेटेड है, तो आपका पोर्टल उस सिलसिले में कोई मतलब उनको कोई हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है? बिल्कुल, जी बिल्कुल, वही हमारा पोर्टल का मकसद ही वही है कि आपके स्किल को सही जगह पर पहुँचाना। अगर लाखों करोड़ों जॉब्स की मतलब लोगों को जॉब चाहिए, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें वो लोग चाहिए काम करने वाले। हमें उन्हें उन्हीं से मिलवाना है। फिर उसके बाद आप अपस्किल भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक काम करना आता है, उसमें माहिर होते हैं, हुँ। लेकिन उनको और उसमें सीखना है और उसमें ज्ञान डालना है और उसमें माहिर होना है। तो हम उनको वो चीज़ सिखाकर फिर वहाँ पे लगाएँगे कि अगर एक आदमी को एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, तो अगर वो सीख जाएगा तो उसको 1200 रुपए मिलेगा या 1500 मिलेगा। हमारी कोशिश उसी चीज़ की है कि जो उसका स्तर है, वो उसका ऊपर हो और उसको अच्छी से अच्छी कंपनी में उसको प्लेसमेंट मिल सके। तो इस वास्ते आपको बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी कि देखिए इस तरह का पोर्टल मैंने बनाया, मेरे पास इतने सारे स्किलफुल लेबर हैं या फिर जो अनस्किल्ड लेबर हैं, वो भी आपके साथ काम कर सकते हैं। उसके बारे में आपने सोचा है और ऑलरेडी बात कुछ हुई है इस सिलसिले में? मैंने जब शुरू किया था, मैं पिछले ढाई महीने से कर रहा हूँ और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट, बहुत सारे हज़ारों के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं। करीबन 10,000 स्कूल्स के साथ हमारा टाई अप है सिखाने का। और उसके बाद 450 ऑलरेडी हमने ऑफिसेज़ और खोल दिए हैं अलग-अलग स्टेट्स के अंदर, जहाँ पर लोग पर्सनली जाके जानकारी भी ले सकते हैं कि हम इसमें कैसे जुड़ें, कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। 2 ढाई महीने से उसी पे पूरा काम चल रहा था और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए तैयार है। वो उस तरह का जो ट्रैफ़िक लोगों का आएगा काम माँगने का, उस ट्रैफ़िक को हैंडल करने के लिए वो पोर्टल तैयार है। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जी। इसके बारे में अगर जैसे आपने पोर्टल ओपन अप किया है और उसके बारे में उनको जैसे हम कलिंगा टीवी में दिखा रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सकता है। लेकिन अगर वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहते हैं, उसके फैसिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हो, उनको फैसिलिटेटर की ज़रूरत हो। मतलब उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन लोगों के पास कुछ हेल्प मिलने के लिए कुछ किया जा सकता है आपकी तरफ से? देखिए, बहुत ही आसान है। हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं, उन्हें ऑपरेट्स नहीं करना आता, उनको कोई फॉर्म भरना नहीं आता, उनको लिखना-पढ़ना नहीं आता। हम्म, ये इतना आसान है कि अगर आप उसको सिर्फ़ टच करेंगे बटन को और नंबर डायल होगा। हमारे हमारे कॉल सेंटर में जब नंबर जाएगा, हम आपसे पूछेंगे कि आप कौन-से शहर में रहते हैं, क्या एड्रेस है आपका, आपको क्या करना आता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन से देश, कौन से शहर जाना चाहते हैं। हम आपकी पूरी डिटेल्स लेंगे, जानकारी लेंगे। अगर किसी को कुछ भी बात नहीं करना आता, तो भी हमारा जो सिस्टम है वो इतना सही ढंग से बनाया गया है कि बहुत आसानी से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उन्हें वहाँ पहुँचाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उड़ीसा से उनको काम मिला और वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि उड़ीसा से दिल्ली कैसे जाएँ, तो हम लोग उस चीज़ में भी मदद करेंगे कि किस तरह आपको अपनी वहाँ से जगह से लेकर जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे लाया जाए। तो ये अब सब चीज़ें हैं उस पोर्टल के अंदर, बहुत ही जी। यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से लोगों को समझ में आएगा। और उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं, आप सीधा डालेंगे। जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा है, जिनको नहीं भरना आता आप सिर्फ डायल करें और आपकी पूरी डिटेल्स ले ली जाएगी। जैसे आपका नाम, ये पोर्टल का नाम रखा है प्रवासी रोजगार, खाली प्रवासियों के लिए है या फिर ओपन अप सभी के लिए हो सकता है ये? देखिए, सभी के लिए प्रवासी, हम मैं भी प्रवासी हूँ, मैं पंजाब से था, मैं प्रवासी हूँ, मुंबई में आके सेटल हुआ। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लू कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है। अगर एक लेबर की बात करें जो चौक पे खड़ा होके प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उससे लेके अगर आप रिसेप्शनिस्ट की बात करें या कोई बड़ी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पोर्टल काम करेगा। तो जैसे आपने बोला कि आप प्रवासी, खुद एक प्रवासी हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लगाव प्रवासियों से है आपका। बिल्कुल, मुझे लगता है मैं रिलेट करता हूँ। मुझे भी जब मैं मुंबई आया था, बड़ी तकलीफ़ों से ट्रेनों में आते थे, बड़ी मुश्किल से सफ़र होता था। और जब प्रवासी सब लोग गए घर, तो मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए मेरा एक अलग लगाव है उनके साथ। अब जैसे ये पोर्टल में आप पूरा इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब अगला फ़िल्म आप कैसे करेंगे और उसे उसके लिए टाइम कैसे कहाँ से निकालेंगे? देखिए, वो भी होगा पोर्टल। देखिए, मुझे बोलते हैं ना, भगवान रोज़ नई नई और नई ज़िम्मेदारी देते हैं। अभी मुझे फ़ॉरेन से लोग जो स्टूडेंट्स फँसे हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी दी। किर्गिस्तान से करीबन 1500 स्टूडेंट्स हम लोग हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। परसों वाराणसी फ्लाइट आई, उड़ीसा के बहुत सारे लोग थे उसमें। परसों वाराणसी फ्लाइट आई, कल वाइज़ैग में आई, तो अभी दिल्ली में आ रही है, हैदराबाद, हर जगह पर आ रही है।
मुझे नया-नया कुछ चैलेंजेस मिलते रहते हैं। अभी जब ये सब लोगों को फॉरेन में मनीला से, मॉस्को, रशिया अलग-अलग देशों से लोगों को जो फँसे हुए हैं, दुबई, इन सब से उनको निकाला जा रहा है, मैं हेल्प कर रहा हूँ उनसे निकालने में। और अभी जब फ़िल्मों का दौर शुरू होगा अक्टूबर-नवंबर में, तब फ़िल्में करना शुरू करेंगे। पृथ्वीराज आ रही है मेरी अक्षय कुमार के साथ, यशराज की फ़िल्म है, वो रिलीज़ होगी और उसके बाद साउथ की फ़िल्म भी कुछ कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस जितने आएंगे और उसका आप सामना भी करेंगे, और साथ ही में हम चाहेंगे कि उड़ीसा के लोगों के साथ आप भी लगातार जुड़े रहें और हमारे जरिए आप बार-बार उनसे बात भी करते रहें। बहुत मैं शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं बिल्कुल बात करता रहूँगा। मैं उड़ीसा के सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपके कलिंगा टीवी के थ्रू आपको उस पोर्टल का जो नंबर है वो भी शेयर करूँगा। वो आप उस नंबर पर जभी भी आपको वक़्त मिले आप ज़रूर जुड़ें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके जो सपनों का जो रोज़गार है वहाँ तक पहुँचा सकें, और ऐसा जो सोनू सूद और उड़ीसा का रिश्ता है वो ऐसे ही कमाल का बना रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जेमती आमे देखुले जे सोनू भाई किभଳି चाकरी देबे से निजे ही कहले जे किभଳି सोनू सूद जो व्यवस्थाटी करिसंती जो प्रवासी रोजगार पोर्टलटी से करिसंती ता माध्यम रे आपण माने केमती चाकरी पाइबे एवं जो प्रोडक्ट आपण तयारी करूछंती ताकू मध्य केमती मार्केट करा जाई परिबो सेति पाई मध्य एथिर प्रावधान रहिछि से सूचना दिले।